अनंत सिंह बिहार का बड़ा क्रिमिनल है, खूंखार माफिया डॉन है और उसकी ताकत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक है। लोगों ने नीलम देवी के बारे में पूछा कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती है। मतलब अपनी वाइफ को उसने गाली दी। इससे पता चलता है कि अनंत सिंह का क्या लेवल है, क्या असर। नीरज कुमार हमलावर है, उनका कहना है कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, लालन पालन की बात हो रही है। मतलब उनका ये कहना है कि अनंत सिंह ने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ग्रहण भी नहीं की है। तो ये सब। नमस्ते, मेरा नाम भजन लाल गोफ है और आप जन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कई सारी चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाएं ललन सिंह को लेकर है और फिर अनंत सिंह को लेकर है। फिलहाल नीरज सिंह उन दोनों के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन हमारे साथ सर हैं अमिताभ सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं दोनों की राजनीति को, क्योंकि अब जो है जोड़ी दोनों एक साथ आ रही है, ललन सिंह और अनंत सिंह की। देखिए, दर्शकों को पता ही है कि अनंत सिंह बिहार का बड़ा क्रिमिनल है, खूंखार माफिया डॉन है और उसकी ताकत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। इसलिए अनंत सिंह को भी काफ़ी आत्मविश्वास रहता है। कुछ महीने पहले पैरोल पर बाहर आया तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। इतना उसको आत्मविश्वास था। फिर जेल से छूटा, 1 महीने पहले जमानत पर छूटा पचमाला गोली कांड में। जी। तो अभी उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक है। लोगों ने नीलम देवी के बारे में पूछा कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती है। मतलब अपनी वाइफ को उसने गाली दी। इससे पता चलता है कि अनंत सिंह का क्या लेवल है, क्या स्तर है। उसके बाद अनंत सिंह पलटू राम से मिलने मुख्यमंत्री आवास गया तो पलटू राम ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट की जो विधानसभा सीटें हैं उसके टिकटों का फैसला लल्लन बाबू करेंगे। तो फिर अनंत सिंह लल्लन बाबू से जाके मिला। फिर 30 अगस्त को, मतलब आज से 7-8 दिन पहले, दोनों का मोकामा में रोड शो हुआ। अभी अनंत सिंह ने सोनू मोनू के डर से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, उसी में दोनों घूमे मोकामा में। देखिए, अनंत सिंह की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पार्टी के अंदर अनंत सिंह के खिलाफ एक बगावत जैसी हो गई है। नीरज कुमार हैं, जदयू के सीनियर नेता हैं, अभी MLC हैं, है ना, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दियार टोला के और भूमिहारी हैं। उन्होंने अनंत सिंह को लंगड़ी मार दी है और नीरज कुमार ने कहा है कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। एक तरह नीरज कुमार ने पलटू राम को चेतावनी दे दी है कि अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया जाए। तो अब नए नए समीकरण बन रहे हैं। अब अनंत सिंह में बेचैनी पैदा हो गई, इसलिए अभी उसने कुछ समय पहले अपने दोनों बेटों को लंदन से बुला लिया है। अनंत सिंह के जो जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक और अंकित, दोनों को उसने बुला लिया है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक बेटा घुड़सवारी कर रहा है और अनंत सिंह पीछे पीछे गाड़ी में है। तो अनंत सिंह की ये रणनीति भी है कि यदि मुझे नहीं टिकट मिले मेरे आपराधिक इतिहास की वजह से, तो मैं किसी अपने बेटे को टिकट दिलवा दूँ। तो अभी ये सब देखिए बहुत तमाशा चलेगा। उधर नीरज कुमार हमलावर है, उनका कहना है कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, लालन पालन की बात हो रही है। मतलब उनका ये कहना है कि अनंत सिंह ने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ग्रहण भी नहीं की है। तो ये सब बहुत बातें हो रही हैं। अब देखिए, ललन सिंह के साथ क्या है कि उनको अनंत सिंह का कर्जा उतारना है। पिछले साल मई में जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से, उनकी हालत पतली थी अशोक महतो की पत्नी के सामने, और अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ते समय कहा गया था कि इसको ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी कहा था कि ज़मीन का बंटवारा तो 4 जून के बाद भी हो सकता है, मतगणना के बाद भी हो सकता है। तो खैर, अनंत सिंह बाहर निकलते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, और ललन बाबू जीत भी गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए। तो अब ललन बाबू को लग रहा है कि अनंत सिंह का कर्जा उतारना है। बीच में जो अशोक चौधरी मंत्री हैं, वो भी अनंत सिंह के एक चपरासियों में से ही हैं। वो अनंत सिंह के घर में चले गए, उसकी गाय भैंसों को पुचकार रहे थे। तो अब देखिए, यही तमाशा हो रहा है। इस बीच खबर आई है कि अगले 16 सितंबर को, यानी आज से 9 दिन बाद, एक कार्यकर्ता सम्मेलन अनंत सिंह कर रहा है अपने इलाके में। तो भी बहुत रस्साकशी होगी। नीरज कुमार लंगड़ी मारे अनंत सिंह को, अनंत सिंह के सर पर ललन सिंह का हाथ है। इसमें हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और अनंत सिंह को टिकट नहीं देके उसके बेटे को टिकट दे दिया जाए। मतलब तो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिलेंगी, कंफर्म है? पत्नी को तो नहीं मिलने वाला है, बेटों में से किसी एक को टिकट मिलेगा जी। तो नीतीश कुमार के पास जो लोग रहते हैं, या फिर विधायक हो या मंत्री हो, उनको भनक लग जाती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है,
तो उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन अब क्या मजबूरी हो गई कि लगातार भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारी को अपने में शामिल कर रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार देखिए कुर्सी के बिना रह नहीं सकते हैं, फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं, इसलिए उन्होंने बिल्कुल गिरी हुई राजनीति शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि क्राइम पर मेरा जीरो टॉलरेंस है, अपराध में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ अनंत सिंह के चपरासी भी बने हुए हैं। अभी 2.5 साल पहले पलटू राम नहीं, आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, और उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। सरकार में एक से एक खूनी और बेईमान मंत्री लोग शामिल हैं। जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो खूनी है, हत्यारा है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उसको चार्जशीट किया हुआ है, दिल्ली में सुनवाई चल रही है। वो हत्यारा बिहार में पर्यटन मंत्री है। बिहार का एक मंत्री है नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, उसको भी हाल में राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया है। बिहार में एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, उसका हस्बैंड खूंखार क्रिमिनल था बूटन सिंह, और लेसी सिंह बूटन सिंह की हत्या के बाद पूर्णिया में गिरोह चलाती है। तो ये सारे गुंडे, मवाली, चोर उचक्के बिहार सरकार में शामिल हैं। जी, मंत्री होते जा रहे हैं, कोई विधायक होते जी, जा रहे हैं। जी। सर, एक और खबर आ रही है, राजवल्लभ यादव जो कि हाल ही में रेप केस में बरी हो चुके हैं, जी, जी। उनकी भी खबर आ रही है। वो भी आज तेजस्वी यादव के पत्नी पे, तेजस्वी यादव के भाई पे, जबकि तेजस्वी यादव के पत्नी को बोला जर्सी गाय। तो सर क्या लगता है उसके बारे देखिए, में? राजवल्लभ यादव तो रेप केस में उसको उम्र कैद की सजा मिली थी निचली अदालत से, जी, और अभी हाल में पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम राजवल्लभ यादव के चपरासी बन गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। देखिए, राजवल्लभ यादव की मूलतः पहचान एक बालू माफिया के रूप में है। ये नवादा का कुख्यात बालू माफिया है, और बालू माफिया के रूप में ही इसको सब जानते हैं। अगर ये तेजस्वी यादव की वाइफ पर अपशब्द बोल रहा है, तो ये चाहता है कि इससे पलटू राम खुश हो जाए और इसकी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दे दे, और इसके चेले प्रकाश वीर को रजौली सुरक्षित सीट से टिकट दे दे। हाँ तो सर। इस वजह से ये बालू माफिया राजवल्लभ यादव ये सब कर रहा है। ऐसा जी। भी देखा गया था सर कि प्रधानमंत्री के जब वहाँ गया में सभा हो रही थी तो उनकी पत्नी मंच पे थी। तो क्या लगता है कि आरजेडी से उनकी पत्नी विधायक हैं, तो वो लगभग अब खत्म ही हो चुका है नहीं, रिश्ता? वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। जैसे जो नीलम देवी है अनंत सिंह की पत्नी, वो भी राजद की ही विधायक हैं, जी, लेकिन खत्म हो गया है। या आनंद मोहन का जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो भी राजद के ही विधायक हैं, जी, उनका भी ताल्लुकात टूट गया है। तो जो विभा देवी हैं राजवल्लभ यादव की पत्नी, उनका भी ताल्लुकात टूट गया है राजद से। अब ये लोग सब जदयू और भाजपा में यानी कि एनडीए में चले ही गए हैं।